जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 24 जून 2023। आज की और 23 जून की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन रिसेंट न्यूज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिसेंट न्यूज रिसेंटली किसने गवर्नर बने जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की न्यू गवर्नर बने, डेप्यूटी गवर्नर बने। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एमडी स्वामीनाथन। याद रखना उसका नेम है एमडी स्वामीनाथन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की न्यू गवर्नर बने, न्यू डेप्यूटी गवर्नर बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Reserve Bank of India consists of the governor, one governor। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 गवर्नर होती है, याद रखना, और 4 डेप्यूटी गवर्नर होती है, याद रखना। एमडी स्वामीनाथन बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि न्यू गवर्नर, न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एमडी स्वामीनाथन ने बने। और आरबीआई की हेडक्वार्टर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एस्टैब्लिशमेंट, आरबीआई जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935, याद रखना 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। और गवर्नर, अभी जो हाल ही में जो गवर्नर है उसका नेम है शक्तिकांत दास। याद रखना उस जो अभी हाल ही में जो गवर्नर है आरबीआई की, शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर, याद रखना 4 डेप्यूटी गवर्नर होती है। एमडी पात्रा, एमडी स्वामीनाथन जो कि रिसेंटली न्यू बने, सर एम राजेश्वर राव और टीआर शंकर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 डेप्यूटी गवर्नर। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, इन 12 दिसंबर 2018 शक्तिकांत दास बिकम न्यू गवर्नर आफ्टर उर्जित पटेल। याद रखना उर्जित पटेल जो कि गवर्नर थे 12 दिसंबर 2018 से पहले, और उसके बाद जो बने वो शक्तिकांत दास, अभी जो हाल ही में है उसने बने। याद रखना फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई की फर्स्ट गवर्नर है सर ओसबॉर्न स्मिथ, उसका नाम है सर ओसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर उसका नाम है सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, इम्पोर्टेंट योजना है। याद रखना कौन सी स्टेट के द्वारा लाया गया है, जो कि विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी प्रोत्साहन के लिए एक योजना, एक स्कीम लाया गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। ये जो स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। अंडर दिस स्कीम ओनली 1% इंटरेस्ट रेट लोन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टूडेंट टू गेट हायर एजुकेशन, सो पुअर पीपुल विल बी एबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्योंकि 1% इंटरेस्ट लोन पे, जो कि विद्यार्थियों के लिए, जो कि स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, जो कि लोन लेने पर 1% इंटरेस्ट लगेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए एक इम्पोर्टेंट है। ए प्रोविजन ऑफ रेस 200 करोड़ हैज बीन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ दिस स्कीम। याद रखना ये स्कीम के लिए 200 करोड़ की प्रावधान रखा गया है। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए फ्री पावर स्कीम called Gruha Jyoti Yojana for providing free electricity up to 200 units per month without any cost। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाया गया है जो कि फ्री पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करेगा। गृह ज्योति स्कीम ये कौन सी स्टेट के द्वारा लाया गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। याद रखना कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लाया गया है। द बेनिफिशियरी विल बी गेट ए जीरो बिल
स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 1। याद रखना ये जो स्कीम है ये जो लागू होगा ये 1 अगस्त 1 से लागू होगा कर्नाटक स्टेट के लिए, और कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा तो लाया गया है ये स्कीम। सो अगस्त 1 से ये लागू होगा। कर्नाटक गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए फ्री स्कीम नेम्ड गृह ज्योति स्कीम टू प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स पर मंथ और ए मंथ। 1 मंथ में जो 200 यूनिट्स बिल 200 इलेक्ट्रिक बिल के लिए वो फ्री स्कीम लाया गया है, उसका नाम है गृह ज्योति योजना, गृह ज्योति स्कीम। सो ये स्कीम कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज खान इज हेल्ड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विथ व्हिच कंट्री। एक्सरसाइज खान ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ हो रहा है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, याद रखना ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मंगोलिया। याद रखना ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खान ये मंगोलिया के साथ इंडियन आर्मी और मंगोलिया के साथ हो रहा है। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेट्स 2023 जो कि 2023 में हो रहा है, ये मंगोलिया के साथ हो रहा है। इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये एक पीस कीपिंग शांति स्थापन के लिए पीस कीपिंग एक्सरसाइज नेम्ड, उसका नेम जो है नेम्ड खान क्वेट्स 2023 इन मंगोलिया। याद रखना ये मंगोलिया के साथ हो रहा है। सो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज दिया गया है, उसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 जो कि इंडोनेशिया के साथ हो रहा है। याद रखना एक्सरसाइज एक्विवेलेंट ये एक एक्सरसाइज है जो कि मालदीव्स के साथ हो रहा है, मालदीव्स और इंडिया के बीच हो रहा है। एक्सरसाइज एक्विवेलेंट फास्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज इंडिया और एशियन के साथ हो रहा है। सो ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स साबर इवेंट एट द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन वक्सी चाइना, जो कि चाइना का वक्सी में हो रहा है। वो कौन है, किसने जीता जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भवानी देवी। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट मेडल इन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप भवानी देवी डिफेटेड मेसाकी एमुरा इन द क्वार्टर फाइनल बट लास्ट टू उज्बेकिस्तान जाइनाब दयाबिकोव इन द सेमीफाइनल टू सेटल फॉर ब्रोंज। सो ये क्वेश्चन याद रखना जो कि भवानी देवी ने अचीव किया, वोन किया, जो कि ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया, जो कि चैंपियनशिप एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन वक्सी चाइना, जो कि चाइना का वक्सी शहर में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट की जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जून 23। याद रखना जून 23 को ये ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 23 एवरी ईयर। याद रखना इट इज ए ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड एम्स टू, ये जो एम्स रखा गया है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एम्स टू प्रोवाइड द वैल्यूज ऑफ स्पोर्ट का वैल्यू को इम्पोर्टेंट देने के लिए, सच आज एक्सलेंस फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्टिव वेल्स आज द ओलंपिक आइडियाज ऑफ फेयर प्ले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सॉलिडरिटी एंड पीस, शांति के लिए शांति स्थापना, और स्पोर्ट एक्सलेंस इवेंट और फ्रेंडशिप के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है ओलंपिक डे के रूप में। याद रखना 23 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो याद रखना इंटरनेशनल विन डे भी 23 जून को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल विन डे वही दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डे दिया गया है, उसे याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसे नोट भी कर लेना। याद रखना 1 जून वो कौन सी दिन, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट,
ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और वही दिन को ग्लोबल मिल्क डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 3 जून 3 जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और 8 जून वर्ल्ड ओशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, ये इम्पोर्टेंट डे है। ऐसा क्योंकि 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 13 जून इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून। 14 जून को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जून। 15 जून ग्लोबल विंड डे, 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल डे, ये एक इम्पोर्टेंट डे है। ऐसा क्योंकि ये एक ब्लड डिजॉर्डर है, वर्ल्ड सिकल सेल डे। 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूज डे, वर्ल्ड रिफ्यूज डे 20 जून को सेलिब्रेट की जाती है। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड योगो डे के रूप में ये डे सेलिब्रेट की जाती है। और इंटरनेशनल फादर्स डे के रूप में भी वही दिन को सेलिब्रेट की जाती है 21 जून। 23 जून यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे एंड वही दिन को भी ऐसा सेलिब्रेट किया जाती है ओलंपिक डे के रूप में, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अभी हमने जो डिस्कस किया। और 25 जून सेलिब्रेट किए जाते हैं डे ऑफ द सी फेरर, डे ऑफ द सी फेरर के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच बैंक लॉन्च्ड एक्टिव मनी ऑटो स्वीप अकाउंट, कौन सी बैंक के द्वारा एक्टिव मनी ऑटो स्वीप अकाउंट लॉन्च की गई है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखना, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा ये लॉन्च की गई है एक्टिव मनी ऑटो स्वीप अकाउंट। ये सुविधा कस्टमर को अप टू 7% इंटरेस्ट देगी, जो कि फिक्स डिपॉजिट पे कस्टमर को 7% तक इंटरेस्ट देगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु ओन द कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल, कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल को किसने अचीव किया? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्स वेस्टापेन, जो कि मार्क्स वेस्टापेन ने ये अचीव किया है, जो कि अचीव किया कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को मैक्स वेस्टापेन ने अचीव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडिजिनियसली बिल्ट वारशिप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिजिनियसली बिल्ट वारशिप INS कृपाण हैज बीन गिफ्टेड बाय इंडिया टू व्हिच कंट्री, ये ऐसा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्योंकि इंडिया ने INS कृपाण, ये एक वारशिप है जो कि कौन सी कंट्री को गिफ्ट किया है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वियतनाम को ये गिफ्ट किया है, जो कि इंडिया ने वियतनाम को गिफ्ट किया है। ड्यूरिंग द मीटिंग बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड वियतनाम जनरल फान भान गैंग, जो जनरल है उसका नाम है फान भान गैंग, उसका नाम है। इट वॉज रिवील्ड दैट द वियतनाम नेवी विल सून रिसीव द INS कृपाण ए वारशिप, जो कि वारशिप को अचीव किया है, जो कि इंडिया ने उसे गिफ्ट दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मनी पीस प्राइज इन 2023, जर्मनी पीस प्राइज, जर्मनी शांति पुरस्कार, प्रेस्टिजियस शांति पुरस्कार किससे दिया गया है 2023 में? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सलमान रशेदी, जो कि सलमान रशेदी को ये पुरस्कार मिला है। जर्मनी पीस प्राइज जो कि मिला है ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर को मिला है। पीस प्राइज ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रशेदी रिसीव दिस अवार्ड। याद रखना, ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रशेदी को ये अवार्ड मिला है। याद रखना, उसके जो अवार्ड है वो कैश प्राइज जो कि 25,000 यूरो। याद रखना, यूरो जो कि याद रखना 1 यूरो 89.01 इंडियन रुपीज होगी, जो कि 89.01 इंडियन रुपीज। और ये जो 25,000 ये लगभग
ये लगभग 22,24,802.76 इंडियन रुपीज होगी, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो अवार्ड जर्मनी पीस प्राइज, प्रेस्टिजियस जर्मनी पीस प्राइज इन 2023 सलमान रशेदी को मिला है। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके मिलते रहेगा। सो यदि आप उसका इम्पोर्टेंट पीडीएफ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस वीडियो डेली अपडेट पाना चाहते हो तो टेलीग्राम, नीचे दी गई टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।